पंडित जी, यूं तो लोग बहुत कुछ पूजा में उपयोग करते हैं मिठाइयों के तौर पर, लेकिन लड्डू जरूर होते हैं जब दिवाली की पूजा होती है। वो क्यों रखते हैं? उसका कोई खास असर पड़ता है? देखिए, दीपावली की जो पूजा होती है वो मुख्यतः भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो नॉर्मली लोग गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं और माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई या किसी अन्य मिठाई का भोग लगाते हैं। लेकिन लड्डू जो एक मिठाई है वो अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है, विशेष महत्व रखती है और लड्डुओं का विशेष प्रयोग भी होता है। पहले लड्डुओं का विशेषता क्या है, लड्डुओं को विशेष क्यों समझा जाता है? देखिए, दीपावली की पूजा में लड्डुओं का प्रयोग आवश्यक होता है। गणेश जी की पूजा सामान्यतः दीपावली की रात को माता लक्ष्मी के साथ की जाती है और गणेश जी की पूजा लड्डुओं के साथ ही की जा सकती है, लड्डुओं के साथ ही होती है, ऐसा देखा गया है। और इनमें भी बूंदी वाले लड्डू विशेष लाभकारी माने जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा जब आप करते हैं तो सामान्यतः आप ये समझ लीजिए कि उसमें भगवान गणेश को आप लड्डू अर्पित करेंगे और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उन्हें आप सफेद मिठाई अर्पित करेंगे और दोनों को ही बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। लेकिन भगवान गणेश को बिना लड्डू अर्पित किए हुए आपकी दीपावली की पूजा संपन्न नहीं होगी। पंडित जी, लड्डुओं का भी उपयोग उसी तरह जैसे हम हर मिठाई का कर रहे हैं या कुछ अलग तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए? देखिए, लड्डुओं का अलग प्रयोग तो हम बताएंगे कि लड्डुओं को विशेष मानते क्यों हैं, लेकिन सामान्यतः तरीका यही होता है कि आप एक पात्र में मिठाई रख करके उनके चरणों के पास रखें और उनसे प्रार्थना करें कि आप इसे स्वीकार करें। भगवान सूक्ष्म रूप से भोग स्वीकार करते हैं और बाद में आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, अपनी उम्र के बराबर बूंदी के लड्डू ले आइएगा। मान लिया आपकी उम्र 32 वर्ष है तो आप 32 बूंदी के लड्डू ले आइएगा। एक एक करके सारे लड्डू गणेश जी को अर्पित करिएगा और हर लड्डू के साथ कहिएगा, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। ये मंत्र कहते जाइएगा और एक एक लड्डू आप भगवान गणेश को अर्पित करते जाइएगा। पूजा की समाप्ति के बाद सबसे पहले लड्डू स्वयं खाइएगा, इसके बाद बाकी लड्डू सब लोगों में बांट दीजिएगा। आपके तमाम रुके हुए, तमाम फंसे हुए काम निश्चित रूप से बन जाएंगे। इसीलिए दीपावली की पूजा में आप लड्डू जरूर अर्पित करिएगा और अगर आप बहुत लड्डू नहीं खरीद पाते तो एक ही लड्डू को आप 27 बार, 32 बार या जितने बार आपकी उम्र है उतने बार आप एक ही लड्डू को मंत्र के साथ अर्पित कर सकते हैं। और याद रखिए, लड्डुओं के अंदर वो क्षमता होती है कि वो 9 के 9 ग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए दीपावली की रात को आप कोई और मिठाई चढ़ाएं या न चढ़ाएं, लेकिन भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग आपको जरूर लगाना है। पंडित जी, रंगोली भी बनाते हैं लोग, शौक के लिए बनाते हैं, लेकिन क्या इसका कोई अलग महत्व भी है? देखिए अर्पिता, रंगोली तो अब बहुत सारे तरीकों से लोग बनाने लगे हैं। जैसा आपने कहा कि शौक के लिए बनाते हैं, लेकिन दरअसल रंगोली की जो आकृतियां होती हैं वो एक विशेष तरह का यंत्र होती हैं जो वास्तव में रंगोली बना करती थी। अब तो लोग उसमें चिड़िया, पंक्षी और तमाम चीज़ें बनाने लगे हैं, लेकिन वास्तविक जो रंगोली होती है वो स्क्वायर होती है और उस स्क्वायर रंगोली के अंदर दीपक जला करके विशेष तरह की प्रार्थना की जाती है। ऐसा तरीका पुराने समय से चला आ रहा है। रंगोली का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। माना जाता है कि रंगोली जो है ये स्वागत का प्रतीक है।
दीपावली में घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके, और मुख्य पूजा स्थान पर रंगोली बना करके उसके ऊपर दीपक रखते हैं और ज्योति की पूजा करते हैं। रंगोली जो पहले जमाने में बनती थी, वास्तविक रंगोली, वो चौकोर होती थी, एक विशेष तरह के यंत्र का प्रतीक होती थी। उस रंगोली के चारों कोनों पर दीपक लगाते थे, रंगोली के बीच में एक स्वस्तिक बनाते हैं और उस स्वस्तिक पर दीपक रख करके प्रकाश की या ज्योति की पूजा करते हैं। यही दरअसल वास्तविक रंगोली है। जो आप डिजाइनर रंगोली बनाते हैं या स्टिकर वाली रंगोली चिपकाते हैं, वो शौक के लिए, सुंदरता के लिए तो अच्छी है, लेकिन वास्तव में उससे उतना प्रभाव पैदा नहीं हो सकता जितना प्रभाव आप चाहते हैं। तो मुख्य बात यह है कि जिस रंगोली पर आपको दीपक रख करके पूजा करनी है, वो रंगोली आप चौकोर बनाइएगा और उस पर दीपक रख करके उस दीपक की उपासना करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दिवाली पर किस तरीके की रंगोली बनाएं, किस विशेष प्रकार की रंगोली बनाएं, उसके बारे में भी बताइए। वैसे तो अर्पिता, लोग अब रंगोली में नीले रंग का, सफेद रंग का, गुलाबी रंगों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में जो रंगोली बनती है वो पीले और लाल रंग की बनती है, क्योंकि हिंदू परंपरा में शुभता के दो ही रंग हैं, एक पीला सबसे ज्यादा और उसके बाद दूसरा है लाल। तो लाल और पीला रंग हिंदू परंपरा में सबसे ज्यादा शुभ है, इसलिए सामान्यतः जो दीपावली पर रंगोली बनानी चाहिए वो लाल और पीले रंग की ही बनानी चाहिए। देखिए, लाल, पीले और सफेद रंग से एक रंगोली घर के ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में आपको बनाना चाहिए। इसके बीचों बीच में एक स्वस्तिक भी बनाइए और इस पर एक बड़ा सा घी का एक मुखी दीपक जलाइएगा और ये दीपक रात भर जलता रहेगा। आपको पूरे वर्ष भर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो रंगोली जब ईशान कोण में बना करके या मुख्य पूजा स्थान पर बना करके आप उसके ऊपर दीपक रखेंगे और दीपक की उपासना करेंगे तो उससे आपको विशेष फायदे की प्राप्ति जरूर होगी, उससे आपको विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि रंगोली में नीले रंग का, हरे रंग का, काले रंग का, इन रंगों का प्रयोग मत करिएगा। ज्यादा से ज्यादा पीले और लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।